कि मैंने आपसे हाथ किया जब मैंने आपसे काम मांगा, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी सारे बच्चों ने बहरहाल कर लिया। ठीक है? बहरहाल इट्स गुड। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने किया। जिन्होंने नहीं किया अभी तक, उनसे बस मैं ये कहूँगा कि वो बाद में कर लें। ठीक है ना? रिमशा का मेरे पास आया है, और लड़कों में मेरे ख़्याल से सिर्फ़ एक काशान का मेरे पास आया है। मिनाल ने मुझे भेजा है, अलैना ने भेजा है। ठीक है ना? अरहम तुम्हारा भी नहीं है, हफ्सा ने भेजा है। ठीक है? और कुछ का आया, कुछ का नहीं भी आया है। ठीक है ना? अच्छा, ये बच्ची कौन है? इकरा का क्या है? इकरा का? तो इकरा ने मुझसे ये कौन है? साद ने मैं मुझे क्या, साद वतनी आपकी क्लास का है। बाहर कुछ बच्चों ने मुझे भेजा, तो इट्स गुड। ठीक है? सही। चलें जी, बात शुरू करते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट है, आप क्लास 7 बजे स्टार्ट करें, हमारी लाइट ही 7 बजे आती है। चलें, आपकी रिक्वेस्ट पे गौर करेंगे। अब किसी की 7 बजे जाती है, किसी की 7 बजे आती है, किसी की 6:30 बजे। तो भाई ऐसी भी तो कहानी है ना, ये भी तो मसले हैं। ठीक है? चलें, फिलहाल अभी बात शुरू करते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं भेजा था, वो भी मुझे भेज दें, बाद में भेज दिएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ही क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे भेज दीजिएगा ये सब, जो मैंने आपको काम दिया। ठीक है? अच्छा जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम जो बात करेंगे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, दोबारा जख्म ताज़ा होना शुरू हो गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जब मैंने देखा। ठीक है ना? वर्दा ओके। नाउ लैंड रिफॉर्म सिस्टम जो है, इसके ऊपर तो बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना कल। तो अब हम मज़ीद बात लैंड रिफॉर्म सिस्टम पे नहीं करेंगे। ठीक है जी? अब जो हम बात करेंगे वो होगी हमारी, अल्लाह भला करे, अगली हेडिंग। The land reform system must be implemented in letter and spirit without any corruption and scandals. The idle lands, लिखना शुरू करें, must be provided to the idle lands must be provided to the poor farmers so that they will enhance their own level of income, as well as overall exports of
द कंट्री विल इंक्रीज। ठीक है जी। ओके अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने? सर इसका एक ऑप्शन बंद कर दूं, वेटिंग रूम वाला। वेटिंग रूम ऑन कर दिया था मैंने, केस कुछ बच्चों को एडमिट नहीं करना चाह रहा था इसलिए। ठीक है जी। तो हमने क्या लिखा? द आइडल लैंड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पुअर फार्मर्स, यानी कि वो जमीन हमारी जो कि इस वक्त बेकार पड़ी हुई है, उस जमीन का हम क्या करेंगे? उस जमीन को इस वक्त हम ये करेंगे कि वो गरीब किसान को दे देंगे। तो गरीब किसान की इनकम में क्या हो जाएगा? थोड़ा इजाफा हो जाएगा। जब गरीब किसान की इनकम में थोड़ा इजाफा हो जाएगा तो सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि उसकी आमदनी में इजाफा हो जाएगा, तो उसके हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। ठीक है ना? एक तो उसके हालात बेहतर हो जाएंगे, प्लस ये है कि ऑन द अदर साइड हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट्स बढ़ने में फायदा होगा, क्योंकि जब ये गरीब किसान काम करेंगे तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो हमारी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। जब पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी हो जाएगी, देन वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम जो एक्स्ट्रा हमारे पास होगा हम वो दूसरे मुल्कों को बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। कोई कॉल कर रहा है? हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन? जी सर। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, उसको बोले अब वो किसी और नाम से फिलहाल ABC 1 2 3 लिख के एंटर मारेगा तो शायद वो एडमिट हो जाएगा मीटिंग के अंदर, क्योंकि जिसको एक बार रिमूव कर दो ना वो आ नहीं पाता दोबारा। नाम फिलहाल नाम ABC 1 2 3 लिख के तो मैं समझ जाऊंगा, मैं उसको एंटर कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी। तो लेवल ऑफ इनकम एज वेल एज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज। तो हमने लिखा कि एक तरफ उसका गरीब का फायदा भी होगा, ऑन द अदर साइड क्या होगा? दूसरी तरफ हम भी ये भी देख रहे हैं कि हमारा वैसे भी भला हो जाएगा, कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे मुल्क का भी भला और उस गरीब किसान का भी भला, दोनों तरफ। यानी कि विन विन सिचुएशन कहते हैं कि दोनों तरफ का फायदा हो जाएगा। तो ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम अगर ऐसे हो जाए तो बेहतरीन है। अभी लैंड रिफॉर्म सिस्टम क्या है, पूरी लंबी कहानी मैंने आपको सुनाई थी कल वाली क्लास के अंदर, तो मजीद इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या थी हमारी, उसी को हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लैंड रिफॉर्म सिस्टम के बाद है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो हेडिंग नंबर 2 जो होगी हमारी, curtail political influence from agro-based market. This next heading. अच्छा जी, curtail political influence from agro-based market। ठीक है, तो what does it mean? इसका मतलब यह है कि हमें वो जो सियासी मामलात हैं कि जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत। अब वो सियासी मामलात क्या हैं? वो सियासी मामलात ये हैं कि कभी सस्ती चीज़ें खरीद रहे हैं आप, ठीक है ना,
10 की जगह 20 रुपए की खरीद रहे हैं, 20 की जगह 10 की खरीद रहे हैं, 5 की खरीद रहे हैं, पैसे वक्त पर आप अदा नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस सिचुएशन से आपको क्या होना होगा, बाहर आना होगा। अब क्यों हमारे वाले साहब का कारोबार था, तो मुझे पर्सनली इसका एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई ये कर रहा होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तंग करता है, ठीक है ना, सियासी बंदा, तो उससे इतना डर लग रहा होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी बंदा जो होता है वो पुरअमन बंदा होता है। कोई भी कारोबारी बंदा कभी किसी डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और क्योंकि वो डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो अगर कोई उसको कुछ कहता भी है तो वो खामोशी से सुन लेता है और वो आगे बढ़ता है, बोलता है बस कि सुनो और आगे बढ़ो, बर्दाश्त करो और आगे बढ़ो। ये एक पॉलिसी होती है किसी भी मंझे हुए कारोबारी शख्स की। सो तो पॉलिटिकल कर्टेल इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या कहता है? कर्टेल इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये कहता है कि भाई मतलब कोई प्रेशर ना दे, कोई चीज अगर बेची जा रही है हमारी, अगर मैं किसान हूं तो मेरी अपनी कीमत पर वो सामान बिकना चाहिए, किसी और को शामिल उसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको जरा 28 पे, किसी और को हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि भाई वो कह रहा है, मैंने कहा जैसे मैं 20 रुपए का दूंगा, साहब का फोन आया कि 10 रुपए में ले लो उससे, और हम लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई भरम देने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि किसान की मर्जी चलनी चाहिए, जिसका सामान है, जो उसका असल मालिक है, उसी की हिसाब से उसी की कीमत पर सामान बिकना चाहिए। अगर उसकी चलेगी तो उसके वो मोटिवेट होगा, जब वो मोटिवेट होगा तो वो आगे भी बड़े भरपूर अंदाज में काम करता रहेगा। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस from all the agro-based markets. The political influence from all the agro-based markets must be removed on urgent basis। यानी कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इसको अर्जेंट बेसिस पे हमें क्या करना होगा, हमें इसे अर्जेंट बेसिस पर खत्म करना होगा। सही है जी। अच्छा, ओहो, वर्दा ने भी माशाल्लाह से लिख दिया है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था यार, वर्दा को लिखना चाहिए था। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं तो खैर इससे ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए मुंह पे, है ना। मरियम ने भी लिख दिया है। चले, मैं भी चेक करूंगा, और भी कुछ बच्चों का आया हुआ है और हमने भी लिखा है। आई विल चेक इट आफ्टर द क्लास एंड देन आई विल रिप्लाई। जिस जिसका आता रहा मैंने हाथ के हाथ रिप्लाई किया, और मैं आज क्लास खत्म करते ही बाकियों को भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। बट यकीन करें, आज मुझे थोड़ी खुशी हुई कि आज मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। बच्चे इतना नॉर्मली रिस्पांस नहीं देते। शायद उसकी यही वजह हो कि मैंने क्लास रोक के और आपको कहा कि अभी आप काम करें। शायद उसकी वजह, क्योंकि बाद में जो होता है वो बात जो कल होती है वो टल जाती है ना, शायद। So the political influence from all the agro-based markets must be removed from urgent basis. It will help. It will help the farmers to get the profit what they deserve. ठीक है जी। The political influence from all the agro-based markets must be removed on urgent basis. It will help the farmers to get the profit what they
डिजर्व। सही है जी, तो इनको वही प्रॉफिट मिलेगा जो ये डिजर्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, it will increase overall production because of their motivation, right? तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी खत्म करना होगा हमें, ये हमने लिखा। देखें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको कल बताया था ना। पहला नो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था, वो हमने इसका जवाब दिया। दूसरा था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो हमने जवाब दिया। अब तीसरा देखें प्रॉब्लम क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। ठीक है जी, तो इसका जवाब होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉट establishment of new and organized establishment of new and organized markets। ठीक है जी, सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। ओके, इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने प्रॉब्लम जो बताई थी, 1 मिनट की रिकॉल करके फिर आपको सोल्यूशन बताता हूँ। प्रॉब्लम मैंने आपको ये बताई थी कि जो बहुत सारे हैं हमारे, अल्लाह भला करे, कम्युनिटी बेस्ड हमारी मार्केट्स हैं, और कराची और हैदराबाद के लिए सिर्फ एक ही मार्केट है जो पूरे कराची और हैदराबाद को सर्व करती है। तो हमें उन मार्केट्स को क्या करना होगा, हमें उन मार्केट्स को बढ़ाना होगा। जब हमारी मार्केट्स बढ़ जाएंगी, तो मार्केट्स बढ़ने की वजह से फ़ायदा ये होगा कि स्पेस मिलेगा ज़्यादा। जब स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, उतनी ज़्यादा फैलेगी। अब होता ये है कि एक ही मार्केट है, उसी में जाकर बेचने जाओ, वहाँ पे चंद बंदे बैठे हैं, वही ब्लैकमेल करते हैं, सब मिले हुए होते हैं, और वो आपको सस्ता आपसे मजबूत ब्लैकमेल करके खरीदते हैं। तो हमें इस चीज़ को कर्टेल करना है, ख़त्म करना है। जब नई मार्केट्स होंगी तो, अब जैसे मैं फार्मर हूँ, मेरा अगर एक मार्केट में सामान नहीं बिकता है तो मेरे पास ऑप्शन है, मार्केट ए है, मार्केट बी, मार्केट सी, डी। अगर ए वाला मार्केट नहीं लेगा तो मैं बी को दूंगा, सी को दूंगा, या डी को दूंगा। व्हाट हैपन इफ आई हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ए। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो कि ए है, तो अब मुझे पता है कि मैं किसी और को नहीं बेच सकता, मुझे इसी को बेचना होगा। तो फिर वहां पर जाकर मैं ब्लैकमेल होना शुरू हो जाऊंगा। तो व्हाट आई वांट इज कि मैंने ब्लैकमेल नहीं होना है, और मैं अगर ब्लैकमेल होना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यही करना होगा जो मैंने आपको बताया, कि हमें नई मार्केट्स बनानी होंगी। हमें फार्मर्स को ऑप्शंस ज्यादा देने होंगे कि भाई अगर यहाँ आपका सामान नहीं बिकेगा, यहाँ बिक जाएगा, यहाँ आपका सामान नहीं बिकेगा, वहां बिक जाएगा। ये चीज हमें करने की सख्त और अशद जरूरत है। ठीक है जी, ओके, लिखना शुरू करते हैं। द प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम हैज ओनली one solution, and that is the establishment of new and organized markets, so that our beloved farmers will have an option whether to save in any of the
whether to sell in any of the market. This problem has only one solution, and that is the establishment of new and organized market so that our beloved farmers will have an option whether to sell in any of the market. It will increase their confidence and profits. Right. Number 4. नंबर 4 पहले प्रॉब्लम देखेंगे फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे अगेन. What was the problem? Number 4. Problem number 4 is inadequate weight and measures. यानी कि याद होगा आपको, 2 तराजू जब बेचने आओ ये ले जाओ इस वाले पे रखेंगे, जब से खरीदने आओगे इस वाले पे रखेंगे, तो ये तो नाइंसाफी है ना. Inadequate weight and measures का जवाब adequate weight and measures. Adequate weight and measures. अगर जो मेजर्स हमारे वो इनएडिक्वेट है तो उनको एडिक्वेट करने की जरूरत है. और it is better to create a regulatory authority but a corruption free regulatory authority. यानी अगर हम कोई बंदा बनाते हैं जिसका काम ये होगा कि वो एक रेगुलेटरी के तौर पर काम करेगा, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि जो है हमारे पास वो करप्शन ना हो उसके अंदर. अगर हम किसी बंदे को एक रेगुलेटरी बनाते भी हैं और अगर वो करप्शन करता रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है जी. अच्छा, adequate weight and measures. The government of Pakistan must establish a regulatory authority for adequate weights and measures, but it should be corruption free. The government of Pakistan must establish a regulatory authority for adequate weights and measures, but it should be corruption free. इसे क्या होना चाहिए? करप्शन फ्री होना चाहिए. सही है. But it should be corruption free. A corruption free regulatory authority, a corruption free regulatory authority. क्या हुआ? Yes, a corruption free regulatory authority will help the poor farmers on one side and to the consumers, yeah, to the retailers on another side. A corruption-free regulatory authority will help the poor farmers on one side and to the retailers on another side, right? अच्छा जी, तो ये भी मसला खत्म हो जाएगा. ठीक है ना. मसले के सारे मसले के हल मेरे पास मौजूद हैं. मैं अगर वजीर आजम बन जाता तो क्या होता? अगला मसला,
मसला नंबर 5, लैक ऑफ नॉलेज। क्या करें? ओ भाई, अब बच्चे क्लास नहीं लेंगे तो फिर लैक ऑफ नॉलेज तो होगी ना। अब पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इल्म हासिल करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस आप पढ़ेंगे नहीं, आपका जो है वो मसला जो है वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, तो लैक ऑफ नॉलेज का क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करें होंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें करने होंगे इसके लिए। अच्छा जी, तो करप्शन फ्री रेगुलेटरी अथॉरिटी विल हेल्प के बाद मैंने 5वीं हेडिंग थी अवेयरनेस प्रोग्राम। आपको पता है, जब तक कोई खुद इल्म हासिल ना करना चाहे, कोई उसको नहीं पढ़ा सकता। अभी तक का जो मेरा तजुर्बा है इस छोटी सी उम्र में, वो ये है कि until and unless someone wants to have some knowledge, you cannot explain anything to that person, जब तक कि वो सुनना ना चाहे। वही कम्युनिकेशन, यानी कि जब तक सामने वाला लिसनिंग के लिए तैयार नहीं है, आप उसको अच्छी से अच्छी कोई चीज सुना दें, वो सुनने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड ही नहीं, उसका दिमाग ही नहीं, वो कुछ सुनना चाहता ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम हमें क्रिएट करना होगा ताकि जो लैक ऑफ नॉलेज है फार्मर्स को, वो लैक ऑफ नॉलेज क्या हो जाएगी, फिर वो लैक ऑफ नॉलेज खत्म हो जाएगी। सही है जी। सो द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान, द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट। बेटा सदीमा, आपकी वो खुल गई है वीडियो, जरा बंद करें। मेरे पास से बंद करनी होगी दे रही है। स्टॉप वीडियो। काफी जरिए ये। चलो, अच्छा जी, द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट get the profit they deserve। ठीक है जी। The farmers of Pakistan did not get the profit they deserve, full stop। In this regard, government of Pakistan should use mass communication system to create awareness, such as PTV। ठीक है जी। तो भाई अब फार्मर्स को कैसे दें, हमें क्या करना होगा, टीवी पर आना चाहिए। अच्छा, पीटीवी 2 एक चैनल था, पीटीवी 2। जिस तरह आजकल पीटीवी एजुकेशन निकाला गया है और उसमें बहुत ज्यादा लेक्चर्स आते हैं, 2 घंटे मैट्रिक फर्स्ट ईयर, ये वो सब जो है वो 2-2 घंटे के लेक्चर्स आते हैं। इसी तरह अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया गया था और पीटीवी 2 चैनल आता था, उसमें पता क्या होता था, सुंडी, ये इस तरह की सुंडियों की किस्में, और जो है वो खाद की किस्में, कैसे खाद डालनी है, कैसे बीज डालना है, कब डालना है, कौन सा अच्छा वक्त है, ये वो है, पानी कैसे देना है, ये सारी बातें उस पीटीवी 2 पे आती थी। तो जाहिर है कि उसको कभी कभी वो नहीं होता था ना कि हमारा मतलब किसी के भी घर में वो केबल तो होता ही नहीं था। अब जब केबल नहीं होता था तो सबके पास बस यही ऑप्शन रह गया था, क्या करें भाई, हर कोई यही देखता था, अल्लाह भला करे,
TTV2। तो जब कोई और चैनल आ नहीं रहा था तो हम भी बस वही देखकर और गुजारा करते थे, ठीक है ना। तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि पीटीवी को दोबारा से, अब इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं होता। कभी मैं एक बहुत अरसे से मैंने कभी किसी चैनल पर नहीं देखा कि वो बता रहे हो। अच्छा, अब एंग्रो यूरिया जो है वो, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है, ये फौजी फर्टिलाइजर है, वो भी फौज के पास है, तो उसमें हम देखते हैं कि उनके आ रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई भी बताने को तैयार नहीं है, कोई भी जो है हमें समझाने को तैयार नहीं है। हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम जब तक नहीं होता लॉन्च, उनको तालीम नहीं दी जाती जब तक सही नहीं हो सकता है मसला। अच्छा, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये भी होता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर में मास्टर्स करते हैं, उनको मास्टर्स की डिग्री ना दी जाए जब तक कि वो 2-3 महीने के किसी गांव में गुजार कर आए और वो किसानों को कुछ पढ़ा कर आए। इस तरह भी जो है ना, अब फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए लोग एग्रीकल्चर में मास्टर करते हैं और फिर वो नहीं करते। और मतलब ये हमें किसान को पाकिस्तान के अंदर किसान एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपको पता है रीढ़ की हड्डी कितनी खतरनाक है? अल्लाह सबको बचाए आफात से, हादसात से, अल्लाह सबको बचाए। एक जख्म जरा सा रीढ़ की हड्डी में सब खत्म कर देता है इंसान की जिंदगी। So the farmers of Pakistan did not get the profit what they deserve. Yeah, they deserve. In this regard, government of Pakistan should use mass communication system to create awareness, such as PTV, so that uh, so that with the increase in knowledge, they will be able to. So that with the increase in knowledge, they will be able to maintain better level of production. Now, okay. अगली प्रॉब्लम क्या थी लैक ऑफ नॉलेज के बाद? नंबर 6, फार्म टू मार्केट्स रोड। नंबर 6 हेडिंग होगी कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म्स टू मार्केट रोड्स। Construction of farms to market roads. This problem has a very simple and straight solution. The construction of farm to market roads is in the best interest of not only farmers but the government as well. These roads will help in the following ways.
Number one, decrease in the cost of transportation. Wear and tear will be reduced to minimum. वेयर का W बड़ा होगा. Wear and tear will be reduced to minimum. तो बात है वो. Number 3. This problem, blah, 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 this road will be helpful in the following ways. Decrease in cost of transportation, wear and tear, reduced to minimum. और क्या फायदा होगा रोड बनने से? ठीक है ना? डिक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, वेयर एंड टेयर भी कम हो जाएगा. रिस्क ऑफ robbery will be reduced. और रॉबरी के खतरे वो भी कम हो जाएंगे. हाँ भाई, लिख लिया. हाँ, टाइम भी कम लगेगा. बिल्कुल. अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होगी ना, तो टाइम इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द